जनरल रियाजी जमात नाहम यूनिट 8 एक्सरसाइज हम इसकी स्टार्ट की थी 8.2 एक्सरसाइज है इसकी 8.2। इसके सेकंड पार्ट का 6 क्वेश्चन आज करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? मुंदरजा ज़ेल सेटों के लिए यूनियन और तकाता की खासियत तलाज़ुम की पड़ताल करें। अब 6 क्वेश्चन में हमें 3, क्योंकि खासियत तलाज़ुम है तो 3 आपके पास सेट होते हैं। एल आपको दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? 0 +- 1 +- 2 अप टू +- 5, यानी जमा मनफी 5 तक ये जा रहे हैं। इसी तरह एम आपके पास सेट है -1 -2 -3 -4 एंड -5। और एस क्या है? +1 +2 +3 +4 +5। अब यूनियन की खासियत तलाज़ुम क्या है? यूनियन की खासियत तलाज़ुम ये है कि एल यूनियन और ब्रैकेट में लिखेंगे एम यूनियन एस बराबर है एल यूनियन एम, ये ब्रैकेट में है, यूनियन एस। इसको आपने साबित करना है, इसकी पड़ताल करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो इसमें जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये एम यूनियन एस बराबर है, आपने सेट एम लिखा, यूनियन का निशान लगाया और सेट एस लिखा। तो दोनों को अब देखें, ये -1 + 1 दोनों को लिख दिया, -2 + 2 दोनों को लिख दिया। करते करते जमा -5 तक हम चले गए, सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दिए। अब है एल यूनियन एम यूनियन एस, एल यूनियन एम यूनियन एस। एल को साथ आप यूनियन लगाएं, एल सेट एल आपने लगाया। सेट एल क्या था हमारे पास? 0 +- 1 से +- 5 तक। इसमें 0 था, इन दोनों में नहीं था, इस वजह से इसमें 0 नहीं है। लेकिन इस सेट में एल में होने की वजह से बाकी देखिए कोई फ़र्क नहीं है, 1 से लेकर 5 तक जमा मनफी है, तो हमारे पास यूनियन में फिर वो 0 भी आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स वही होंगे। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है कंप्लीट हो गई। लेफ़्ट हैंड साइड हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। उसमें ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है वह एल यूनियन एम है, आपने एल लिख लिया, यूनियन एम। अब इन दोनों का यूनियन लिखेंगे 0 +- 1 से +- 5 तक। उसके बाद ये मुकम्मल करने के बाद इस सेट का, ये जो सेट है इस सेट का एस के साथ यूनियन लेंगे। तो हमने वह सेट लिख दिया, एल यूनियन एम वाला यूनियन, अब एस वाला सेट लिख दिया। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ज़ाहिर है 0 इसमें नहीं है, तो 0 इसमें शामिल होगा। ये प्लस वाले सिर्फ हैं, ये छोटा सा सेट है, इन दोनों में से कॉमन ये आ जाएंगे, कॉमन नहीं तमाम के तमाम आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एल यूनियन एम यूनियन एस इज इक्वल टू एल यूनियन एम यूनियन एस। तो ये आपका 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी सेट के लिए जो 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इसमें हमने तकाता की खासियत तलाज़ुम भी मालूम करनी है। वो क्या है? एल इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस, ये ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू एल इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस। और अब इसमें सबसे पहले आप जब लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे तो एम इंटरसेक्शन एस मालूम करेंगे। सेट एल आपके पास एम क्या था? -1 से -5 तक है। इंटरसेक्शन एस क्या है आपके पास? +1 से +5 तक। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कॉमन पॉइंट्स लेंगे, तो हम जब पॉइंट्स को चेक करते हैं -1, तो ये सारे माइनस वाले, ये सारे प्लस वाले, तो इट मीन्स कि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक खाली सेट है, एम्प्टी। और जब हम इस खाली सेट का इंटरसेक्शन एल के साथ लेते हैं, यानी सेट एल ये है, तो हमने सेट एल लिखा, खाली सेट, इंटरसेक्शन खाली सेट। तो अब खाली सेट के साथ इसके एलिमेंट्स को जब कंपेयर करेंगे, इस खाली सेट के साथ जब इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ज़ाहिर है खाली सेट आएगा, कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें। अच्छा, अब हम हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। एल इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 0 +- 1 से +- 5 तक, ये एल है। इंटरसेक्शन आपके पास दूसरा पोर्शन आता है एम का, -1 से -5 तक। तो ज़ाहिर है ये -1 से -5 इसमें कंटेन करते हैं, इनका उस दोनों में ये कंबाइन एलिमेंट्स हैं, मुश्तरक हैं।
तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। -1 से -5 तक जब हमने इसको किया L इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन S, तो अब ये हमने निकाल लिया था पहले, उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे इसका, यानी S के एलिमेंट क्या है +1 से लेके +5 तक। तो ज़ाहिर है दोनों अपोजिट हैं, एक नेगेटिव है, दूसरे सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर आता है एम्प्टी सेट। तो हमने ये चेक किया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो भी आपके पास एम्प्टी सेट था, ये भी एम्प्टी सेट, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, L यूनियन M यूनियन S इज़ इक्वल टू L यूनियन M यूनियन S। तो ये अब आपका जो है 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आपको 3 सेट गिवन है, A 5 खाली सेट, B आपके पास है सेट जिसका एक ही एलिमेंट है 0, और C आपके पास सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 0 1 2। तो तकाता की खासियत तलाज़ुम हमने मालूम करनी है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो लेफ़्ट हैंड साइड देखें, लेफ़्ट हैंड साइड में हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। B इंटरसेक्शन C, सेट B आपके पास है जिसका एक ही एलिमेंट है 0, इंटरसेक्शन सेट C आपके पास है 0 1 2। दोनों में से कॉमन पॉइंट कौन से हैं, सिर्फ 0 ही है आपके पास, आपने वो सेट ले लिया। अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है A सेट के साथ। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन सेट ना 5 एम्प्टी सेट है हमारे पास 5 इंटरसेक्शन जो कि सेट A का सेट है इंटरसेक्शन 0, यहाँ से हमने लिया 0। अब जब इन दोनों को हम करेंगे खाली सेट का, अगर किसी के साथ खाली सेट का इंटरसेक्शन अब किसी ऐसे सेट के साथ अगर बन लिया जाए जिसमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर हो, जैसे 0 ही है लेकिन है तो सही, 0 भी तो एक आपके पास नंबर है ना, तो है तो सही उसका एलिमेंट। तो हम जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन कॉमन पॉइंट्स तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट। तो यहाँ पे ये कॉमन लगे। अब दूसरी साइड को देखें, हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे A इंटरसेक्शन B, यानी एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन 0, ये देखिए सेम एक ही चीज़ है, तो आंसर भी इसका सेम ही आएगा। अब इस आंसर को आपने यहाँ रखा, चेक किया, 5 इंटरसेक्शन सेट C आपके पास क्या था 0 1 2, वो आपने लिखा। तो अब दोनों को जब इंटरसेक्शन लेंगे यानी कॉमन पॉइंट्स लेंगे तो आपके पास ये एम्प्टी सेट ही आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका आंसर भी हमारे पास 5 आया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वो क्या है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इस तरह ये आपका 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन इस आपकी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है एट द एंड जो मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। उसमें सिंपल आदत दिए हुए हैं और मेरा ख्याल है कि ये आप लोग खुद कर लेंगे। अगर ना कर सके, कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, तो आप मुझे मैसेज करें, यानी कमेंट करें आप, मैं इंशाल्लाह ये भी इस पे भी आपको वीडियो बना दूंगी। उसके बाद हमारे पास आगे जो है वो वेन डायग्राम है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही थी अभी, ये बहुत इजी सा मुझे लग रहा है, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नंबर हैं, आपने इनका यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है, तो ये बहुत आसान है, ये आप खुद कर लें। उसके बाद अगला आर्टिकल है 8.13 वेन डायग्राम, वेन अशकाल। अब हम सेटों के तस्वर को वेन अशकाल के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। सेटों के यूनियन और तकाता वगैरह की वेन अशकाल की मदद से बआसानी वजाहत की जा सकती है। वेन अशकाल में सेटों को दायरों से और यूनिवर्सल सेट को मुस्ततील से ज़ाहिर करते हैं। अब इसमें जो शक्लें बनती हैं वो दो ही किस्म की बनती हैं। एक बड़ा सा, जैसे ये बनी हुई भी है आपके पास, एक आप बड़ा सा ले लेते हैं मुस्ततील, जिसके अंदर
आप दायरे बनाते हैं। ये किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि ए कंटेंट इन बी, यानी ए जो है वो बी के अंदर वाक़ है। और ये जो बड़ा है चौकोर सा मुस्ततील, ये आपके पास वो यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरह ये समझने में बहुत आसानी होती है कि जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं और बी में भी हैं। इस तरह ये इसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं और ये सेट ए जो है वो सेट बी का भी सबसेट है। अब इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं।